स्वागत है आप सभी का इंदौर फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। आज माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच में परम पूजनीय आसाराम बापू की आज सुनवाई की, जिसमें यह मांग की गई कि परम पूजनीय संत श्री आसाराम बापू 86 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं, 11 वर्ष से अधिक जेल में हो चुके हैं। झूठे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया उन्हें लगातार जेल में, उन्हें आज तक कोई पैरोल और नहीं जमानत मिली। उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब है। संत आसाराम बापू ने पूरे जीवन आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग किया। इसके साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रचारक भी हैं। कई लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर जागरूक किया। देश के करोड़ों लोगों को आयुर्वेदिक के माध्यम से उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ठीक किया। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी कहा, आसाराम बापू जी से अच्छा आयुर्वेदिक का ज्ञान किसी को नहीं है। आज माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ये मांग की गई है हम लोगों की तरफ से कि परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी 86 वर्ष से भी अधिक उम्र के 11.5 साल से अधिक जेल में हो चुके हैं। निहायत झूठे षड्यंत्र के तहत केस में फंसाया गया उन्हें, और उस पर तब से जेल में। आज तक उन्हें ना तो कभी पैरोल मिली ना इंटरिम मिली। उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब है, ब्लीडिंग से अंदर हो रही है। ये भी यहाँ के जोधपुर एम्स में रिपोर्ट में आया हुआ है, और इसी बात को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंचा और यहाँ अब आया है फिर। तो उसमें साफ तौर पे है कि जो माधव हॉस्पिटल आयुर्वेद, क्योंकि परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने पूरे जीवन भर आयुर्वेद का विश्वास किया, आयुर्वेद पर आधारित इलाज को प्राथमिकता दी, और स्वयं भी आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रचारक, और आयुर्वेद के द्वारा, आयुर्वेदिक की पद्धति के द्वारा इस देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य करने के लिए उन्होंने ऐसी औषधियों का वितरण भी करवाया जहां सुदूर क्षेत्रों में जहां दवाएं नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए, और इस बात को ऑनरेबल हाईकोर्ट जोधपुर ने भी कहा था कि बापू जी से अच्छा आयुर्वेद का ज्ञाता कौन है। तो इसी आधार पर कि परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का इलाज आयुर्वेद के आधार पर महाराष्ट्र के उधर माधव उसमें हो, और इस आधार पर आज माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है नेक्स्ट डेट 20 तारीख से पहले एक रिपोर्ट देने के लिए कि क्या हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं हैं, कितने इलाज चलेगा, क्या उसकी रिपोर्ट है, क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे कैसे इलाज होगा, कब तक होगा, कितना टाइम होगा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे सही हो, कि एसपी की ड्यूटी लगाई जाए, वहाँ कितनी फोर्स लगाई जाए, डिप्लॉयमेंट किया जाए। क्योंकि हम लोगों की तरफ से साफ है, साधकों की तरफ से साफ बात है कि कोई किसी तरह की चीजें नहीं होंगी, किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को पर कोई नुकसान नहीं होगा। परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने सदैव कानून में विश्वास रखना बताया, कानून में विश्वास करना सिखाया है, तो इसलिए उसको कैसे गलत कर सकते हैं? हम लोग कभी नहीं कर सकते। बापू जी ने तो अपने पूरे जीवन काल आस्था, श्रद्धा और विश्वास का ही बनाया है, और इस बात को देश की सभी सरकारें भी मानती हैं, राज्य सरकार भी मानती है, शासन प्रशासन भी मानता है। कभी परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी की तरफ से कोई व्यवधान नहीं रहा, कभी कोई समस्या नहीं रही, अब भी नहीं रहेगी। लेकिन अच्छा इलाज हो जाए, आयुर्वेद आधारित हो जाए। हार्ट की भी प्रॉब्लम है उन्हें, और इस पर आधारित, इसीलिए आज ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट से यहाँ अच्छा निर्णय है, सराहनीय है, और इसके लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट जोधपुर को धन्यवाद।